हेलो बच्चों, वेलकम टू चैनल ऑफ फाड़ू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 3 और एक नया टॉपिक के साथ। तो टॉपिक का नाम है ओहम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। इस टॉपिक से सवाल आप कह सकते हो कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक ओहम्स लॉ। तो बच्चों, हर एक वीडियो की तरह हम एक नए टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उसका क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो पहले उसको क्या कर लेते हैं, रिवीजन क्या पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेता। आइए चलिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट्स इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट्स इन अ कंडक्टर। तो कुछ 4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि वाई एंड हाउ करंट इन द कंडक्टर एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी थी। तो ये रही आपके सामने, पूरा हमने देखा था लास्ट वाली लेक्चर्स में। एक बार स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिए। ये रहा लास्ट लेक्चर का। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आइए चलिए। तो बच्चों, हम पढ़ रहे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं इसी के ऊपर से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं, शुरू शुरू कर रहे हैं ओहम्स लॉ। तो जैसा मैंने आपको बताया, ओहम जो एक साइंटिस्ट का नाम और एक लॉ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस लॉ ने बहुत ही तहलका मचा दिया। तो आइए चलिए शुरू करते क्या इसके पीछे की कहानी है। तो ओहम जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है ओहम, इसका पूरा नाम है जॉर्ज ओहम, जॉर्ज साइमन ओहम। ठीक है, क्या भाई इसने क्या करा था इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई साहब ने क्या करा था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओहम। इन साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, इसके ऊपर से क्या रूल्स बनाए गए, आइए चलिए देखते हैं उसके ऊपर। तो साइंटिस्ट देखो बच्चों क्या करते, एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लैब में उसने देखा कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अगर उसने लगा दिया वोल्ट मीटर। क्या लगाया इसने, वोल्ट मीटर। और यहाँ से जो है एक बैटरी ले ली उसने, वेराइंग वाली बैटरी। वेराइंग बैटरी इसका मतलब होता है, वेराइंग बैटरी मतलब इसका जो पोटेंशियल है बच्चों वेरी कर सकता है। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। आप पोटेंशियल का 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, रख सकते हो। तो ये वोल्ट मीटर इसने रखा, और यहाँ पे इसने एक सेट करा एक एमीटर। तो एमीटर क्या मेजर करते हैं बच्चों, करंट हम 10वीं क्लास से सीख के आए। और पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमने लगा दिया यहाँ पे वोल्ट मीटर, वो हमने लगाया वोल्ट मीटर। अब धीरे धीरे देखो यहाँ पे ये जो है बंदा, ये अपना जो है ना, ध्यान से देखना इस चीज को। तो ये जो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो इसने स्टार्टिंग में पोटेंशियल रखा। ये जो है पहली चीज, तो ये जो है ना बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूँ, ठीक है, इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाता हूँ, तो करंट में क्या क्या अंतर आता है। हम करते हैं ना कभी बचपन में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होता है, क्या मुझे रिजल्ट मिलता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे जॉर्ज साइमन को सूझा, और जॉर्ज साइमन क्या करने लगा, करंट को या पोटेंशियल को वेरी करने लगा। पोटेंशियल को क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में उसने रखा 2 वोल्ट। कितना रखा, 2 वोल्ट। तो यहाँ पे भी दिखाया 2 वोल्ट। ये पैरेलल में है, तो जो जितना बैटरी में होगा बच्चों वो यहाँ पे दिखेगा। तो इसने बढ़ाया थोड़ा, 2 वोल्ट बढ़ा, यहाँ पे 2 वोल्ट दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों एमीटर में देखा करंट 4 आया। कितना आया, 4। कितना, 4, है ना। फिर इसने धीरे धीरे बढ़ाया, यहाँ पे करा इसने 4 वोल्ट। तो यहाँ पे इसने देखा 8 एम्पियर हो गया करंट। कितना हो गया, 8 एम्पियर। फिर इसने 5 वोल्ट करा, यहाँ पे हो गया 10 एम्पियर। समझ आ रहा बच्चों, ऐसे ऐसे वो बढ़ाता गया, और ये क्या डबल होता गया पूरा। 6 वोल्ट करा, ये हो गया 12 वोल्ट, 12 एम्पियर। बोल हो रहा है क्लियर। तो यहाँ से जॉर्ज साइमन ने ये देखा, ये सीखा कि अरे ये तो हो क्या रहा है इधर, ये हो क्या रहा है। मतलब उसने यहाँ से जैसे ही मैं करंट बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, उतना ही जो है मेरा, सॉरी पोटेंशियल जितना मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, पोटेंशियल बैटरी का जितना मैं पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूँ, उतना ही मात्रा में मेरा करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितना मैंने इतना पोटेंशियल बढ़ा है, करंट भी इतना इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ से उसने क्या दिया, एक लॉ बनाया कि पोटेंशियल जो है बच्चों डायरेक्टली डिपेंडेंट है करंट के ऊपर। ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, करंट। अब करंट क्या है वो हमने बता दिया आपको इसके 2 लेक्चर पहले, है कि नहीं। तो पोटेंशियल जो है बच्चों
डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट के ऊपर, उसके थ्रू जो कंडक्टर है उसमें कितना करंट फ्लो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये किसने बताया? जॉर्ज साइमन ओहम ने। बोलो समझ आ रहा है? ये बताया जॉर्ज साइमन ओहम ने। तो यहाँ से हमने क्या सीखा बच्चों कि करंट जो है, पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है करंट के साथ। तो आपका जो पहला पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 4 पॉइंट के स्वरूप में आपको इस सवाल को कंप्लीट करना है। आपको सवाल आ सकते हैं एक्सप्लेन ओहम्स लॉ इन योर वर्ड्स, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में सवाल अगर बनेगा तो आपको इन पॉइंट्स के जरिए पूरा सवाल जो है एक्सप्लेन करना है अच्छे से। ये आपके सामने रहे सारे पॉइंट्स। तो पहला जो पॉइंट है बच्चों वो है इंफॉर्मेशन आपको देनी है, डेफिनेशन देनी है, इक्वेशन लिखनी और यूनिट लिखना है। बोलो हो रहा है क्लियर? बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि ओहम लॉ किसने दिया? तो जॉर्ज साइमन ओहम ने। ये रहा बच्चों आपके सामने फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट बच्चों आपके सामने रहा कि ग्रीक जॉर्ज साइमन जिसने खोज करी थी ओहम लॉ की, उसने एक्सपेरिमेंट करा और थ्रू एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ है कि पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड टू दी करंट। जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो उसी मात्रा में, सेम मात्रा में बढ़ेगा आपका करंट। बोलो हुआ क्लियर? तो जॉर्ज साइमन ओहम, तो हम उसको नाम बोलेंगे सिर्फ ओहम के नाम से। हो रहा है क्लियर? जॉर्ज साइमन ओहम हैज डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। बच्चों हमें समझ में तो आ रहा है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे क्या लिखना रहेगा एग्जामिनेशन शीट में, आंसर शीट में कैसे क्या लिखना रहेगा वो हमें थोड़ा नहीं आता है। तो मैंने आपको लिखा है कि टेक्निकल वर्ड में जो हमने समझा है उसको कैसे लिखा जाए। तो पूरे नोट्स आपके सामने हैं, ठीक है? तो फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ अ करंट देखिए डिस्प्ले के ऊपर। फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ अ करंट फ्लो आफ्टर इट वाज नोन एज ओहम लॉ, ओहम के नाम से जाना गया। अगर आप भी कुछ खोज करते हो नई खोज तो मॉन्टूज लॉ, पिंटूज लॉ के नाम से जाना जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट पॉइंट, current flowing in the conductor is directly proportional to the current flow into the conductor। तो कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है और डायरेक्टली डिपेंड करता है पोटेंशियल कितना अप्लाई करा है उसके अक्रॉस। ये चीज आपको खास करके करनी है, याद रखनी है, ठीक है? अब हमें पता है, हर बार की तरह हमें पता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? I। क्या हो गया? I। अब यहाँ पे बच्चों क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी। ये प्रोपोर्शनल है ना, इसको हटाने के लिए हमें अपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। मतलब हम डालते हैं हर बार की तरह। ये होता है कि कितना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यूज पुट करते हैं प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए। तो वैसे अगर ये चीज मैं हटा रहा हूँ क्या मुझे क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट लाना पड़ेगा। बोलो आ रहा समझ में बच्चों? क्या क्लियर हो रहा है तुम्हें? तो यहाँ पे आप देखो बच्चों V बाई आर इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। ये चीज हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। वोल्टेज टू करंट रेशियो बच्चों हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को हमने नाम दिया, उसी कांस्टेंट को ओहम ने नाम दिया रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। तो इसको लिख लेते हैं रेजिस्टेंस। मतलब पोटेंशियल टू करंट रेशियो विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हमने जाना, पहचाना एक ओहम लॉ के नाम से, और इसी कांस्टेंट को हमने एक नया नाम दिया, एक नया स्वरूप दिया, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अभी जो ओहम या ओहम साइंटिस्ट ने जो अभी एक्सपेरिमेंट करा था बच्चों, देखो ये आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे V बाई आई का आप रेशियो निकालोगे हर एक प्रॉब्लम में तो देखो ये 0.5 आएगा। क्या आएगा? 0.5। बोलो आया समझ में? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया पहला पॉइंट। और क्या क्या उसके यूनिट और क्या क्या हमें लिखना है ये रहा आपके सामने पूरा। देखिए यहाँ पे है ना। तो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों ओहम के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हमें ओहम जो है इतनी बड़ी खोज करी है तो उसकी नाम जो है सदियों तक रहे, उसके लिए जो यूनिट है उसके नाम का बनाया गया, साइंटिस्ट के नाम का यूनिट बनाया जा सकता है। केल्विन हमें पता है, फिर एम्पियर हो गया, कूलम्ब हो गया, फेराडे हो गया, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट के नाम है। कल जाके आप भी कुछ पढ़ोगे तो आपके नाम का भी क्या बनेगा? यूनिट बनेगा। ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि आप तो पढ़ोगे नहीं इतना, ठीक है? पढ़ लोगे तो यूनिट बनेगा आपका नाम, आप भी कुछ करो तो हो जाएगा।
तो वैसे ये देखो बच्चों यहाँ पे तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया अपना ओहम, उसका सिंबल भी है, सिंबल सिंबल क्या है उसका ये वाला, ऐसा कर लो आप, ठीक है, ये हो गया ओहम का सिंबल, ठीक है। आप देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी आपको लिखनी है, डिपेंडेंसी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे पहली चीज मैं आपको बोलूँ बच्चों, रेजिस्टेंस क्या बोलूँ मैं, रेजिस्टेंस मान लो ये अपना कंडक्टर हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है, इसको फील करो थोड़ा अच्छे से। मान लो ये अपना हो गया रबर, क्या हो गया रबर, या आप मान लो प्लास्टिक, बोलो हो रहा है क्लियर। और ये मान लो आप कोई मेटल मान लो हो, मेटल मान लो आप सिल्वर मान लो, ठीक है, सिल्वर। अब यहाँ पे बैटरी लगाओ, ये अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो बच्चों रबर या प्लास्टिक के जो एंड के अक्रॉस, तो आप मुझे बताओ क्या करंट फ्लो होगा वहाँ पे, क्या कभी करंट फ्लो होगा अगर आप प्लास्टिक के अक्रॉस पोटेंशियल लगाते हो। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, जब इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई काम करते हो तो आप शूज़ पहनते हो रबर के, या हैंड ग्लव्स पहनते हो रबर वाले, क्यों पहनते हो ऐसा, क्यों करते हो ऐसा, ताकि जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या अफेक्ट ना करे आपको, सर्किट जो ब्रेक हो जाती है पूरी, सर्किट ब्रेक होने की वजह से बच्चों करंट बॉडी में फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये क्या हो गया नॉन कंडक्टर आ गया। तो ये इसमें फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, सवाल मेरा वो है कि रबर में से क्यों फ्लो नहीं हो रहा है करंट। तो बच्चों उसका रीज़न है यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है ना। अब मैं आपको बोलूँ देखो यहाँ पे मान लो ये अपना रूम है, आप समझ लो ये रूम हो गया अपना, छोटा सा छेद है इसमें, क्या है छेद है इसमें, और 100 लोग भरे इसमें, कितने लोग भरे 100 लोग, ठीक है। मैं इनको बोलूँ भाई रूम में बम रखा हुआ है, रूम पूरा पैक है, क्या है पूरा का पूरा पैक है, और छोटा सा छेद है, क्या कोई आदमी यहाँ से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना, क्यों, क्योंकि छेद जो है बहुत बड़ी रेजिस्टिविटी दे रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है, कोई आदमी जा नहीं पाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि करंट जो इलेक्ट्रॉन दौड़ना चाहते हैं लेकिन दौड़ नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी ही इतनी है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो रबर में क्या होता है रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है बच्चों मटेरियल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये रबर है, ये कैसा है मेटल मटेरियल है, तो मेटल होगा तो उसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो एकदम ईजियर वे में भाग सकते हैं आसानी से, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए जो रुकावट है पैदा होती है वो कम होती है कंपेयरिंग टू दी रबर एंड नॉन कंडक्टर। किसमें होती है कंडक्टर में, मेटल में, या फिर कोई आप बोल दो उसके अकॉर्डिंग कोई मेटल है जिसकी करंट दौड़ाने की, इलेक्ट्रॉन दौड़ाने की क्षमता ज़्यादा है। ऐसा कौन सा मटेरियल है, कंडक्टर है, सिल्वर आप ले लो, कोई भी मेटल ले लो आप, कि जिसमें करंट क्या होता है तेजी से फ्लो हो पाते हैं, इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो हो पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंसी। और एक चीज़ अगर मान लो ये जो है रजिस्टिविटी में आपको शॉर्ट में बोलो रुकावट, क्या रुकावट, ठीक है, मैं शॉर्ट में बोलूँ आपको, तो मान लो ये देखो बहुत बड़ा है, एक कंडक्टर माना हमने, इसका एरिया बड़ा है इसका एरिया छोटा है, लेंथ इक्वल ले लो, तो यहाँ पे देखो ये छेद में, ये जो है ना छेद में कर दूँ 4 गुना कर दूँ मैं, बहुत बड़ा छेद कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो पाएगा आदमी लोग भाग पाएंगे आराम से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया डायमेंशन मैंने बढ़ा दिया, तो क्या हुआ वैसे यहाँ पे क्या मैंने डायमेंशन बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन ये जो कंडक्टर था इसके मैंने डायमेंशन क्या करें बढ़ा दिए, तो डायमेंशन बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या एकदम आसान ईजियर वे में भाग पाएंगे, तो मतलब रुकावट क्या होगी यहाँ पे कम हो गई। जैसे मैंने इसका डायमेंशन चेंज करा, इसको छोटा कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या एकदम सिकुड़ मुकुड़ के भागेंगे, ठीक है, भागेंगे जरूर लेकिन जितना कन्वीनियंटली यहाँ पे भाग रहे उतने यहाँ पे नहीं भाग पाएंगे, मतलब डायमेंशन चेंज करने से भी क्या रुकावटें कम ज़्यादा करी जा सकती है। तो मतलब रुकावट मतलब रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है बच्चों डायमेंशन के ऊपर भी क्या करता है डिपेंड करता है, ठीक है। एक चीज़ मटेरियल और दूसरी चीज़ डायमेंशन के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये चीज़ क्या कर लो याद कर लो। बोलो हो गया क्लियर, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है, डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। तो बच्चों ये रहा आपका सेकंड पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर तो मैंने आपको क्या समझाया
बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ओहम्स लॉ, डेफिनेशन, इक्वेशन एंड यूनिट। एंड एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर लो, डिपेंडेंसी। क्या आपको एक्सप्लेन करनी है? डिपेंडेंसी किस किस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस। बोलो हुआ क्लियर? यस और नो? चलो फिर आ जाओ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको लेना है, एक्सप्लेन वी आर टेकिंग अ पीस ऑफ कंडक्टर। अब एक छोटा सा पीस लेना है और उस पीस के जरिए आपको उस रजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करना है, रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। देखना ध्यान से, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर, वैसे मैं एक्सप्लेन कर ही दिया था, फिर भी पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे करते हैं एक्सप्लेन अच्छे से, तो थोड़ा समझना ध्यान से इस चीज़ को। देखो ये कंडक्टर मैंने लिया यहाँ पे, है ना, है कि नहीं? तो मान लो इसका जो लेंथ है एल है, एरिया इसका कितना है? और एरिया ले लूँ मैं एल। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घुसा, है कि नहीं? यहाँ से घुसा, यहाँ से बाहर आ गया। अब मैं बोलूँ आपको कि अगर देख लो ध्यान से, अगर मैं इसका मान लो रेजिस्टेंस आर मानो, है ना, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को रुकावटें पैदा हुई कितनी हुई? आर जितनी। समझ लेना, आर जितनी मतलब एक मैंने चीज़ दी है मेजर करने के लिए, रुकावटें की मात्रा को मेजर करने के लिए मैंने एक चीज़ दी, एक नंबर दिया आर नंबर। क्या नंबर दिया? आर। कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करता है तो उसको आर जितनी रुकावटें होती है। ठीक है, सेम कंडक्टर में लूँ, यहाँ पे लिया मैंने सेम वाला, दोनों को कनेक्ट कर लिया, ऐसे कंबाइन कर लिया। ठीक है, ये हो गया एल वाला और ये भी हो गया एल वाला। दोनों की लेंथ क्या होगी? 2L। ये एल, ये क्या होगी अपनी एल, तो ये टोटल क्या हो गया? 2L। ठीक है, अब यहाँ से एंटर करा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी क्या करा? एंटर करा। तो रुकावटें कितनी हुई बच्चों? रुकावटें कितनी हुई यहाँ पे? तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? आर डज इक्वल टू क्या हो गया? 2R। बोलो आ रहा है समझ में? ये आर तो था ही, दूसरे का आर और आ गया। यहाँ से अगर यहाँ से एंटर करा और यहाँ से बाहर निकलना है तो उसकी रुकावटें क्या हो गई? डबल हो गई। क्या हो गई? डबल। समझ पा रहे हो? मतलब लेंथ आपने क्या करी? बढ़ाई। लेंथ क्या करी? बढ़ाई। आर क्या बढ़ गया आपका? बढ़ गया। मतलब अगर कंडक्टर की आप लेंथ बढ़ाते हो, क्या करते हो? लेंथ बढ़ाते हो, तो आपका आर भी क्या करता है? बढ़ता है। अगर आपने एल बढ़ाया तो आर भी क्या करेगा? बढ़ेगा। बोलो क्लियर हुआ? समझ आया? नको आया? समझ आया कि नहीं आया? बोलो आ गया समझ में? वैसे ही बच्चों अगर मैं आपको बोलूँ, यही जो कंडक्टर था सेम वाला, है ना, ध्यान से सुनना बच्चों, इसको मैं ऐसे लगा दूँ पैरेलल, ऐसे ऐसे कंबाइंडली ऐसे, है ना। देखो डायग्राम कुछ ऐसा दिया आपकी बुक में, उसी को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो डायग्राम दिया आपकी बुक में दिया होगा, इसके अलावा एक डायग्राम मैंने लिया नहीं यहाँ पे, ये वाला लिया हुआ है। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन तो कर देता हूँ यहाँ पे, देखना ध्यान से। ऐसे दिया डायग्राम, ऐसे दिया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन एंटर करा, इसकी रुकावटें क्या थी? R3। ठीक है, समझना ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ। यहाँ से बेचारा इलेक्ट्रॉन एंटर करा, यहाँ से क्या करा? बाहर आ गया, आउट हो गया। अब जैसे उसने देखा एंटर कर रहा हूँ, स्पेस दुगनी हो गई। क्या हो गई? स्पेस दुगनी हो गई। अरे मजा आ गया, स्पेस तो क्या हो गई? दुगनी हो गई। वो आराम से भागेगा, आराम से, आराम से भागेगा। पहले क्या था बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन, जब कंडक्टर में घुसा, यहाँ से एंटर करा, जब ये बाहर निकला, तो स्पेस क्या थी? कम थी कंपेयरिंग टू दिस कॉम्बिनेशन। तो रुकावटें क्या होगी? इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी। इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? स्पेस होगी ज्यादा। तो मतलब अगर आपने क्या करा, ये एरिया बढ़ा दिया, देखो एरिया यहाँ पे क्या हो गया? डबल हो गया। एरिया बढ़ाया, क्या करा आपने? एरिया बढ़ा, तो रुकावटें क्या हुई? बढ़ी घटी। अरे मैं तो एकदम इजीली भाग रहा हूँ, मुझे कोई रुकावटें नहीं है। इलेक्ट्रॉन बोल रहे मुझे कोई रुकावटें नहीं है, मैं आराम से भाग पा रहा हूँ। तो रुकावटें क्या होगी मेरी? आधी। क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। बोलो आ रहा है समझ में? जैसे ही मैंने एरिया बढ़ाया तो मेरी रुकावटें क्या हो गई? कम हो गई। तो रुकावटें क्या होगी मेरी? कम हो गई। तो यहाँ से आर क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
ए। बोलो हुआ क्लियर? पहले अगर लेंथ हमने बढ़ाई, क्या बढ़ाई? लेंथ बढ़ाई, तो लेंथ हमारी बढ़ी, मान लो एल बढ़ा तो हमारा आर क्या करा? बढ़ा। समझ पा रहे हो? आर इज प्रपोर्शनल टू एल बाई ए। बोलो हुआ क्लियर? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? अब आपको पता है खेल क्या है यहाँ पे? प्रपोर्शनल का खेल है। अब प्रपोर्शनल हटेगा तो क्या होगा? कांस्टेंट आएगा। बोलो समझ पा रहे हो कांस्टेंट को? समझ पा रहे हो? किसको समझ पा रहे हो? तो आइए क्या क्या जो हमने समझा उसको कैसे लिखना है टेक्निकल लैंग्वेज में, उसको देख लेते पहले। देखो यहाँ पे, देखो पहली चीज तो आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि मैंने ये लिया है, फलाना फलाना ढिकना। देख लो यहाँ पे मैंने लिया कंडक्टर एल वाला, लेंथ ये है, सब दिया है। देख लो एस ऑन अबाउट डायग्राम वी हैव टेकन अ स्लेब ऑफ कंडक्टर विच हैव एरिया ए एंड लेंथ एल। बोलो हुआ क्लियर? पहला पॉइंट बन गया यहाँ से। if we measure the potential difference between two ends of a conductor it will be same for both conductor। मतलब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? देखो यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं, आसान आपको आता है। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ एक्सप्लेन इस चीज को। अरे कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे ये हो गया कंडक्टर, है कि नहीं? लगाया मैंने वोल्ट मीटर, बैटरी लगा था पहले यहाँ पे, तो करंट फ्लो हो गया, लगा दूँ मैंने वोल्ट मीटर, है कि नहीं? कंडक्टर समझ आ रहा है ना? अब ऐसे हम कंडक्टर में लगा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच से क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। उसी पॉइंट को इंक्लूड करना है। तो लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब एक्सप्लेन, अगर आपको पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाना है तो आप लिख सकते हो और इस पॉइंट को डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये पॉइंट क्या, वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप लगाते हो, मतलब अरे कुछ नहीं, देखो यहाँ पे ये कंडक्टर लगाया, यहाँ पे जितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही क्या होगा? यहाँ पे होगा। तो वही चीज क्या कर रहा है? ये चीज एक्सप्लेन कर रही है, उसी पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो ये। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि दो अगर लेंथ को अगर हम लेते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? उसका आर क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। सो हियर फॉर बोथ कंडक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो गया? आई वी। मैंने आपको बता दिया अभी, है ना? एक्सप्लेन करा ना। आई वी रेशियो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ड्यू टू टू कंडक्टर इट विल बिकम्स ट्वाइस। अगर हम दोनों कंडक्टर को मर्ज करते हैं लेंथ बाय लेंथ तो क्या हो जाएगा? उसका जो रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। ठीक है, थर्ड पॉइंट को भी मैंने आपको क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया कि जो रेजिस्टेंस है आपका, मीन्स इट मीन्स दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, सो हियर वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ को क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हुआ क्लियर कि ना? को क्लियर हुआ? अब इनवर्सली क्या करेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया लिख लो आप। दिस वे हम क्या कर सकते हैं? एक इक्वेशन लिख लो। क्या लिख लो? इक्वेशन आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब कहानी आपको पता ही है, अगर ये कॉन्स्टेंट आ गया, ये अगर ये आ गया तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? रो एल बाई ए क्या आ गया? कॉन्स्टेंट। इस कॉन्स्टेंट को नाम दिया हमने रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। बच्चों अभी 10 मिनट पहले मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोलो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल्स के ऊपर। ये क्या है? रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो मतलब मटेरियल के ऊपर भी क्या करता है? डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। बोलो हुआ क्लियर? नको क्लियर हुआ? आया समझ में? चीज क्लियर हुई अच्छे से? हाँ, तो आर का ये फॉर्मूला है, बहुत ही घटिया वाला फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला है। रात के 2 बजे भी कोई पूछे बच्चों तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बोलो हुआ क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बॉक्स बना लो अच्छे से। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये चीज आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए अच्छे से। बोलो है कि नहीं? तो यहाँ से देखो ये हो गया रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, लेंथ और एरिया आपको पता ही है। अब डाली इक्वेशन। अब फोर्थ पॉइंट जो बच्चों थोड़ा नया वाला ट्विस्टेड पॉइंट है, एक नया पॉइंट है करंट डेंसिटी। मैं आपको बोलूँ करंट डेंसिटी, तो देखते जाओ ध्यान से कि कोई कंडक्टर है बच्चों, क्या है अपना? ये कंडक्टर है। तो देखो यहाँ पे कंडक्टर ये अपना आ गया हो, देखो धमाधम करंट फ्लो हो रहा है। इसका एरिया मान लो कितना है? ए। कितना है? ए, है ना? इसका एरिया कितना? ए मान लो। कितना मान लो? ए, है कि नहीं? तो देखो करंट डेंसिटी मतलब क्या होता है बच्चों? कि करंट जो है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कितना फ्लो हो रहा है उसे बोलते हैं डेंसिटी, करंट डेंसिटी। हाँ, अगर एरिया छोटा है तो करंट बहुत मात्रा में आ रहा है, करंट बहुत मात्रा में, तो करंट डेंसिटी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि अगर एकदम हाई वोल्टेज
हाई वोल्टेज अगर आप अप्लाई करते हो कोई एक पतला सा कंडक्टर के दो एंड के बीच, कि जो वायर क्या होगा, जल जाएगा, देखा होगा आपने, है ना। ये क्यों होता है? कि करंट की मात्रा एकदम जल जाती है और क्या जल जाएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये जो करंट की मात्रा वो सह नहीं पाता है, तो जल जाएगा, हीट क्रिएट करता है। क्या करता है? हीट क्रिएट करता है। लेकिन आपको यहाँ से क्या सीखना है? करंट डेंसिटी। क्या सीखना है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जो है बच्चों क्या है अपना? आई बाई ए यूनिट वेक्टर आई की दिशा में होगा, है ना, एरिया की दिशा में होगा अपना करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जो है बच्चों अपना हो गया जे इज इक्वल टू आई बाई ए, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया करंट डेंसिटी। क्या हो गया? करंट डेंसिटी। तो आइए चलिए देख लेते हैं करंट डेंसिटी में क्या हमें देखना। ये हो गया फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है बच्चों, ये आ गया आपके सामने। ठीक है, अब जो खेल बचा है बच्चों, बचा है अपना फॉर्मूले वाला। फॉर्मूला क्या क्या खेल है, तो देखो फॉर्मूला का खेल। तो वी इक्वल टू आया फॉर्मूला हो गया, है कि नहीं। मैंने आर की वैल्यू पुट करी। वी आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। ठीक है, वैल्यूज पुट करी मैंने, तो रो एल बाई ए वैल्यूज पुट करी। देखो ये एल एल, ये वी जो अपना बच्चों क्या होता है? कंडक्टर में आप जब अप्लाई करते हो बच्चों, ये मैंने आपको बताया था, जब पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या है? ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। मान लो लेंथ एल है, इलेक्ट्रिक वी इक्वल होता है बच्चों ई इंटू एल, है ना। कहाँ से देखो बताता हूँ, वी इक्वल क्या लिखा था? ई डी। बोलो याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? डी यहाँ पे क्या? एल। लेंथ कितनी है इसकी? एल। वी इक्वल क्या हो गया? ई एल। एल एल कटा, तो यहाँ पे देखो आई बाई ये देखो क्या हो गया आपका? जे। क्या हो गया? जे। तो ये हो गया ई एल इज इक्वल टू जे रो, ये हो गया रो डेंसिटी रो इंटू एल। बोलो हो रहा है क्लियर? एल एल कटा, इज इक्वल हो गया जे रो। इज इक्वल क्या हो गया? जे रो। ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अब देखो बच्चों, ये अगर कंडक्ट, ये रेजिस्टिविटी है, तो इसका उल्टा जो बच्चों क्या होना चाहिए? इसका उल्टा मैं करूँ, वन बाई रो। इसका उल्टा क्या होना चाहिए? कंडक्टिविटी। क्या होना चाहिए? कंडक्टिविटी। सिंबल याद करना अच्छे से, सिंबल देख लेना अच्छे से, सिंबल क्या है ना। तो ये देखो, ये हो गया, ये हो गया कंडक्टिविटी, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। बोलो हो रहा है क्लियर? ये चीज़ आपको चारों पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है देख लो एक बार अच्छे से। सारों पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। रात के 2 बजे उठ के पूछते हैं बच्चा आपको, तो आपको अच्छे से आने चाहिए, है ना। देख लो सारा पॉइंट हमने क्या क्या देखना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखी ओहम लॉ के बारे में। जॉर्ज साइमन ओहम नाम था, यूनिट कितना है? ओहम है। ठीक है, इक्वेशन हमें लिखनी है, वी इक्वल टू आई आर। वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करके हमें क्या करना है? लिखना है। आर कॉन्स्टेंट लाना है, लिखा था हमने, यूनिट लिखा था, डिपेंडेंसी, डायमेंशन एंड क्या होता है बच्चों? मटेरियल। ठीक है, फिर एक्सप्लेन वी आर टेकिंग एग्जांपल, हमने टुकड़े लिए कंडक्टर के, दो को पास में रखो, दो को क्या रखो? एरिया बाय एरिया करो। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करो। फिर एक्सप्लेन द रिलेशन एल एंड ए। हमें क्या करना है? रिलेशन बिटवीन, मतलब आर का क्या रिलेशन है एल और ए के साथ, तो डायरेक्टली एंड इनवर्सली। बोलो हुआ क्लियर? हटाओ रो लगाओ, प्रपोजल हटाओ रो लगाओ। बोलो आया समझ में? ये थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? करंट डेंसिटी एंड रिलेशन रो एंड सिग्मा। बोलो हुआ क्लियर? तो रो इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू हो गया आपका 1/सिग्मा। ये याद होना चाहिए बच्चों अच्छे से। फॉर्मूला कौन कौन सा यहाँ से देख लो। फॉर्मूला पहला तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूले कौन कौन से आपको याद करना है। देखो पहला जो फॉर्मूला बच्चों में सीखा, वी इक्वल टू आई आर, जो हमें फॉर्मूला आते हैं, हम चौथी पांचवी से पढ़ते आए हुए। ठीक है, फिर जो फॉर्मूला था बच्चों, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला आएगा तो बच्चों न्यूमेरिकल्स आएगा, और इसके ऊपर से बहुत ही घटिया वाले न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कंडक्टर को खींचा, बताओ कितना हो गया आर। कंप्रेस करा, बताओ कितना हो गया आर। इतना परसेंट खींचा, बताओ कितना परसेंट बढ़ेगा। ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे। ठीक है, तो मैं सब सारा सिखाऊंगा, सवाल शॉर्टकट भी दूंगा कि ऐसे सवालों कैसे आंसर करा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपको, और अच्छे से आप देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, आप अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो इस चैनल के, तो है ना। तो आर इक्वल हो गया रोयल बाई ए, ये फॉर्मूला हो गया। फिर जो लास्ट वाला फॉर्मूला बचा ऐसा, ठीक है, फिर जो मैंने आपको बताया इज इक्वल टू जे रो, यही फॉर्मूला याद करना है, इज इक्वल टू जे रो। रो घटी वाला बन रहा है यहाँ पर, इज इक्वल टू जे रो। ये फॉर्मूले 1 2 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, और नोट्स में आपके लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, अब रखते हैं यहाँ तक, मिलकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना और करना है चैनल को सब्सक्राइब, और अपने 3 साथी मित्र को क्या करना है? शेयर करना है, 3 एटलीस्ट 3। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।